ने तो घर को डर बनाया। 10-10 एकड़ के मकान है तुम्हारे और तुम अकेलेपन से मर जाते हो, इंसोमेनिया से, अनिद्रा से मर जाते हो, डिप्रेशन से मर जाते हो। अरे रायगढ़ जैसी छोटी जगहों पर आकर देखो, 2 कमरे का मकान होता है, राखी के दिन 3 बहनें आती हैं, नीचे गद्दा बिछाकर सोते हैं और रात को चाय पीते हुए कहते हैं छोटी वाली और आ जाती तो घर भरा भरा सा लगता है। ये आप ने तो घर को डर बनाया, इन बड़े खाली मकानों को हमी ने घर बनाया। हम ना आते तो तरक्की, कैसा हाल कर दिया। मैं उस दिन हैदराबाद में था, 12 बजे की फ्लाइट थी, 4 बजे उड़ी, सारी फ्लाइटें रोक दी। क्यों? बाबू साहब अभी हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए हैं, पहले उनका जहाज उड़ेगा दिल्ली से अमेरिका के लिए, उसके बाद पूरा देश उड़ेगा। 3 दिन तक देश बंधक बना के रखा एक आदमी ने। और किस देश ने? जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हमारे तपस्वी के कपड़े उतरवा लेता अपने एयरपोर्ट पे, उसने बंधक बना के रखा। और हम बड़े खुश हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं कि नवाब साहब आए और हमने नवाब साहब की तारीफ की। किस बात का अहंकार है इस अमेरिका को? माइक्रोसॉफ्ट में 46% लड़के लड़कियां हिंदुस्तान के काम करते हैं। किस बात का अहंकार है? माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट इस्तेमाल में ले रहा हूं। अरे अपनी खुददारी जगाइए, 5000 साल की संस्कृति है तुम्हारी। यही छत्तीसगढ़ में जहां खड़ा हुआ हूं, इसी अंचल में, इन्हीं इलाकों में, हैदराबाद में, आज से 200 साल पहले जब गोलकुंडा की खान से एक पत्थर निकला इस रत्न प्रसवनी भारत माता की कोख से, तो पूरी दुनिया के पास इतनी पैसे नहीं थे कि उसकी कीमत लगा सकता। उसके 4 टुकड़े हुए, तब तो ये भिखमंगी दुनिया इस काबिल हुई कि कोहिनूर को खरीदने लायक बनी। उस समय ये अमेरिका वाले, ये रेड इंडियंस वहां जो रहते थे, ये पेड़ पौधे के पत्ते बांध के घूमते थे, और उनको भी बकरा बकरी खा जाए तो दिगंबर समाज में जाना पड़ता था। ये FTV तभी का लाइव प्रसारण है इनका, और वो हमको आके दिखा रहा है, वो हमको शर्तें बता रहा है कि ये करो ये मत करो। उसने पूरा राष्ट्रपति भवन कब्जे में ले लिया, उनके शार्प शूटर ने। देखा आपने? मैं दोनों हाथों सलाम करता हूं उस भूरे देसी को। जब एक देसी कुत्ता निकल आया था बीच में 6 लेयर की तोड़ ताड़ के, मैंने कहा वाह भाई देसी, कर दिया काम तूने फर्स्ट क्लास। कुत्ता खुशी हो गया। वो जब चलता हुआ दुल की चाल से आया तो मैंने कहा देखो रे अमेरिकी, तुम कितने भी अल्सेशन ले आए, हमारा देसी सबसे आगे निकल गया। और वो तो पॉइंट पे पहुंचा नहीं, वरना उसे टांग मिल जाती तो वो अभिषेक भी कर देता। बोले समस्त कुक्कुर समाज की ओर से ये हमारा अभिषेक स्वीकार करिएगा। मैंने कहा भाई आज तो अगर ये मिल जाए तो इसे अमूल्य के 2 पैकेट फाड़ के दूध पिलाऊं मैं आज। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम ना आते तो तरक्की। इतना मनोबल क्यों गिरा हुआ है? इतना मनोबल हमारा क्यों गिरा हुआ है हिंदुस्तानियों का कि हम ना आते तो तरक्की। ये लड़का बोल रहा था कि वो बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि कश्मीर लेगा। हद हो गई। मतलब राहुल गांधी हमारे यहाँ होंगे बस, ऐसा थोड़ी है यार। बोलना है बोलने दो, उसमें क्या दिक्कत है? उसने बोल दिया कश्मीर लेगा, बच्चा है, कह दी, बात खत्म करो, माफ करो। इतने साल से कितनों को माफ कर रहे हैं, इसे माफ करो, उसमें क्या है? कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। एक पंक्ति मैं पढ़ रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोडक्ट के नाम पर, और रात में इस समय जब 1 बजने जा रहे, कैलिफोर्निया में दिन निकल रहा होगा, वहां खड़े हुए किसी भी छत्तीसगढ़िया को लगना चाहिए कि रायगढ़ के लोगों ने आशा व्यक्त की कि भारत वहीं पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना था। अगली पंक्ति में मुझे अपने हाथ उठाकर बताना, जो लोग समझ जाएं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा प्रोडक्ट बोला, उनकी तालियां चाहता हूं। सुनेगा मंच भी समझेगा, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे वो समझेंगे कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। संभालना अपनी तालियों को अगली पंक्ति पर। हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाते। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना। जिस दिन भारत माता वापस बुला लेगी, तुम्हारी विंडो छोड़ डोर खुलनी बंद हो जाएंगे। घिसते रहना इस प्लास्टिक के कार्ड को, कहीं से कुछ नहीं निकलेगा। विंडो कौन था? कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। है यशोदा के यहाँ पर
इस इलाके में भी विवाद चलता है कि बाहर के कुछ लोग हैं, टिप्पणियां चलती हैं, लोटा लेके आए थे। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ जरा उनको बताना विभाजन की राजनीति वालों को अपनी तालियों से। हैं यशोदा के यहाँ पर, हैं यशोदा, तालियों के लिए तैयार है ना, ताल के लिए सब लोग। हैं यशोदा के यहाँ पर देव की जाए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, देश में छाए हैं। भारत माता। मैं सुनाता हूँ आपको, निवेदन करता हूँ, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। एक गीत आपको सुनाता हूँ। तालियां आप पता नहीं क्यों मुझे ऐसे नहीं बजा रहे जैसे छत्तीसगढ़िया बजाते हैं, पता नहीं क्या हो गया आपको। वो पीछे वाले फिर भी अच्छे हैं, आगे सोफा परंपरा तो काफी डल है। हाँ बड़े लोग हैं ना, ये सुनाता हूँ। हाँ लो 1.25 लाख तो कम हो रहा है भाई। अरे मैं समझ रहा हूँ सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। महफिल में एक भी पगड़ी आ जाए तो ऐसा लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री का भी हस्तक्षेप है। एक मैं कविता सुना देता हूं। आपका अपना जलवा है, हमारा अपना जलवा है। राजस्थान जाओ तो लोग आपको चिढ़ाते हैं, मध्य प्रदेश जाओ तो लोग कहते हैं संस्कार भूमि, संस्कार धानी जबलपुर। मैं राजस्थान गया तो वहां के वाइस चांसलर ने कहा कि मैं वीर भूमि राजस्थान में कुमार विश्वास का स्वागत करता हूं। मैंने कहा मैं वीर भूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा तुम क्यों नहीं? बोले हमारे यहां महाराणा प्रताप पैदा हुआ। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? हमारे यहां मुलायम सिंह जी हुए तो हमने अप्लाई करा था क्या? ये तो माता पिता के ऊपर निर्भर है, जहां उनकी टाइमिंग सेट हुई और जहां प्लॉट खाली हुआ वहां प्रकट होगा। इसमें क्या करोगे आप? बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा आप समझा नहीं रहे। बोले हम वीर हैं। मैंने कहा कैसे? बोले हम बात पे जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आजा, हम बिना बात दे देते हैं। खेल खेल में कट्टा चला, 2 मरे, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। बोला आप समझ ही नहीं रहे। मैंने कहा आप समझा ही नहीं रहे। बोले हम वीर हैं। मैंने कहा कैसे? बोले हमारे यहाँ की एक वीर महिला अपने शहीद पति के शव को खुद चिता तक छोड़कर आई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश जिंदा को धरियाती हैं, नहीं तो मिल ले एक बार बहन जी से, खुद ही जाके बैठ जाएगा। यदि मैं जा ही रहा हूं चिता पे डायर है। तो उत्तर प्रदेश का अपना जलवा है। लोग बाग सलाह बहुत देते हैं आजकल। जहाज में चले जाओ। अभी मैं गया था सिंगापुर एक प्रोग्राम करने, तो एक आ गया वो बरमूडा पहने हुए, पैंट घिस जाए नीचे से कटवा लो टाइप, और साथ में उसकी एक असिस्टेंट टाइप की, कुमार जी आई एम ए ग्रेट फैन। मैंने कहा जी थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले जी मैं सैमसंग का बहुत बड़ा डीलर हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले थोड़ा सिंगापुर, थोड़ा वैकेशन, यू नो माय फ्रेंड जूली। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिख रही है जूली, काफी फूली फूली जूली। आवाज चेंज करो, जल्दी चेंज करो, पूरा गड़बड़ कर दिया। मैं क्या करूंगा? देख के पहली गलती कर दी। मैंने कहा आसमान में भी इसी बात को ले आया भाई मेरा। हिंदुस्तानी आदमी जब जहाज ऊपर उड़ता है और जैसे ही जहाज के पहिए अंदर जाते हैं उसके अंदर से अंग्रेजी बाहर आती है। आज मैं रायपुर आया तो मुझे एक प्रोफेसर साहब मिल गए एयरपोर्ट पे अंदर जहाज में। मुझसे कह रहे आके जहाज उड़ गया, ऊपर स्थिर हो गया, सीट बेल्ट खोल ली। मुझसे कह रहे कुमार साहब रायपुर जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं जी, रास्ते में छाता लेके बनारस कूदूंगा। बोले आप तो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा शुरू तो तैने करी थी यार, जब ये जहाज रायपुर जा रहा है तो मैं कहां जाऊंगा यार बीच में। तो रायचंद सब जगह आ जाते हैं, रायपुर में तो ज्यादा ही होंगे, रायगढ़ में ज्यादा होंगे, तो गढ़िया रायचंद का। तो वो आसमान में मुझसे कहने लगा, बोले जी पहली गलती इस्तीफा दे के कर दी। तो मैंने कहा नहीं ये दूसरी गलती थी। तो चौंक के बोला जी पहली कौन सी थी? मैंने कहा पहली ये थी कि भले आदमी जब तू IIT पास कर गया और इनकम टैक्स कमिश्नर हो गया तो तुझ जैसे नमूने के लिए सड़क पे पिटने की क्या जरूरत थी? बोले जी आप तो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा शुरू तो तैने करी थी, मैं क्या करूंगा। तो हिंदुस्तानी राय बहुत देता है। तो मैं ट्रेन से एक दिन गया लखनऊ, तो मेरी बगल की सीट पे शताब्दी में एक अंग्रेज आके बैठा। मुझे लगा अग्निहोत्री जी कि अब बच गया ये अंग्रेज, तो पहचानेगा नहीं मुझे और मैं चुपचाप नींद निकाल लूंगा। तो अंग्रेज मुझसे थोड़ी देर तो घूरता रहा, फिर मुझसे बोला आप तो कुमार विश्वास हैं। अच्छा, मैंने कहा बात वहां तक पहुंच गई? बोले नहीं नहीं,
मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का प्राध्यापक हूं। और मैंने कहा ये तो पूरी कोड़ में खा जा गई आज, आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं पहचान रहा था आपको। मैंने कहा जी हमारे देश में आपका स्वागत है, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइए। बोले नहीं नहीं, आपकी कविताएं बहुत सरस हैं, बस थोड़ा लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है। जैसे हमारे यहाँ 50 प्रदेश है अमेरिका में, सब एक जैसे दिखते हैं, आपके यहाँ तो 28 है, अब एक और हो गया 29 तेल लगाना। नहीं बोली बनाया इसीलिए गया था, बहुत अच्छे, वो ठीक से लग नहीं पाया तो तेलंगाना हो गया। मैंने कहा नहीं तेलंगाना। बोले हाँ हाँ वही वही। बोले मैं पहचान नहीं पाता कि इनमें कौन किस प्रदेश का है। मैंने कहा सारे प्रदेश एक जैसे, बस 3 प्रदेश थोड़े अलग हैं। बोले कौन कौन? मैंने कहा एक हरियाणा, एक पंजाब और एक यूपी। बोले ये भारत नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, ये महाभारत है। बोले मैं कैसे पहचानूंगा? मैंने कहा 8 घंटे में तेरे साथ चल रहा हूं, तेरा ओरिएंटेशन कोर्स करा कर उतरूंगा। मैं तुझे इतना स्मार्ट बना दूंगा कि पहचान तेरे डीएनए में चली जाएगी। तेरा बच्चा पैदा होगा तो नर्स को देख के पहचान लगे कि हरदोई की है कि ह्यूस्टन की है। बोला आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने कहा मैं 3 साल से कृपा से नीचे कुछ कर ही नहीं रहा हूं। सामने से थोड़ी देर बाद एक चौधरी साहब आए हरियाणा के। मैंने कहा देखिए हरियाणा है। बोले इनसे किस विषय पर बातचीत करूं? मैंने कहा विषय की आवश्यकता नहीं, तू हरकत कर, ये तुझसे बात करेगा। असली हरियाणा तो तुझसे बात करेगा। बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा इसको घूर के देख गुस्से में और मूंछ पे ताव दे। अंग्रेज ने घूर के देखा और मूंछ पे ताव दिया 3-4 बार। चौधरी उठा और 2 लपड़ लगाए खान। ने कहा सुतरा खेत है नहीं और हल चला रहे आप फालतू। तो वो पिट गया। बोला मैंने क्या किया? मैंने कहा तूने थोड़ी किया, उसी ने किया जो किया। थोड़ी देर बाद सामने से सरदार जी आए। मैंने कहा ये पंजाब है। बोले इनसे किस विषय पर बातचीत करूं? मैंने कहा विषय की आवश्यकता ही नहीं, बस इनसे जाकर ये पूछ के सरदार जी 12 बज गए क्या? आगे का कार्यक्रम ये करेंगे। वो गया, बोला सरदार जी 12 बज गया क्या? सरदार ने उठा उठा के मारा। वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दी खालसा। भाई सरदार खुददार होते हैं, सभी मनमोहन सिंह थोड़ी होते हैं। तो पिट गया बेचारा। मुझसे बोला हॉरेबल टेरेबल, अगर ये दोनों स्टेट इतने खतरनाक है तो यूपी कैसा होता होगा? मैंने कहा पिटवा कौन रहा है? बजा सकते हैं आप एक बार। तो ये हम उत्तर प्रदेश के लोग, हरियाणा का अपना जलवा है, छत्तीसगढ़ का अपना जलवा है, छत्तीसगढ़ का अपना जादू है, हरियाणा का अपना। हरियाणा के देखो 2 लोग हैं, इसमें दोनों ने फरीदा कर रखा हरियाणा वालों ने। हरियाणा के 2 प्रसिद्ध लोग हैं, 2 सेलिब्रिटी है हरियाणा की, एक बाबा और एक बेबी। एक स्वामी जी, एक मल्लिका शेरावत। एक सुबह को नहीं सोने देता, एक रात को नहीं सोने देती। अच्छा दोनों बराबर कपड़े इस्तेमाल में लेते हैं और दोनों को स्क्रीन पे देख भर लो तो अनुलोम विलोम ऐसी प्रारंभ हो जाती है अपने आप। हाँ। दुबई उबई जाओ तो बड़ी चेकिंग करते हैं दुबई वाले। ये जूते इसमें रख दो, बेल्ट इसमें रख दो। वो बोले दिस वन। मैंने कहा दिस इज गिवन बाय अम्मा। तो बोले पुट दैट ऑल्सो। मैंने कहा अम्मा इज नॉट हियर। अम्मा को रखो इसमें लाके, कड़ा भी उतारो, ये वाला कड़ा। तो मैंने कहा वहां जो हमें लेने आए थे शहनवाज साहब, मैंने कहा यार बड़ी बेइज्जती होती है यहाँ तो, बड़ा वो करते हैं, जलील करते हैं, इतनी देर लगाते हैं। बोले हाँ साहब कुमार साहब, सारे हिंदुस्तानियों को फ्रिस्किंग से तो गुजरना ही पड़ता है। मैंने कहा अभी 2 हिंदुस्तानी नहीं आए हमारे, फिर देखें क्या चेक करें। बोले कौन? मैंने कहा एक स्वामी जी और एक शेरावत। कर बेटा क्या एक्सरे करेगा? और वो पीछे वाली तो ऐसी है कि हो सकता है एक्सरे मशीन ही चौक ले जाए। मशीन कहे कि ये तो एक्सरे ही निकल गया पूरा का पूरा। तो बम्बई अपने, हिंदुस्तान अपनी मस्ती की जगह है। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूं पहले और फिर तिरंगा भी सुनाऊंगा। जब तक आप सुनते रहेंगे ऐसे तब तक सुनाता रहूंगा। जब मुझे लगेगा आप धीमे पढ़ना चाह रहे हैं, मैं धीमे से अपने आप को कार्यक्रम में समाप्त कर लूंगा। सुनिएगा गीत कैसे बनता है, मैं उस प्रक्रिया का एक गीत सुनाता हूं, सुनिएगा। नया गीत है बिल्कुल, सब नया नया सुना रहा हूं। कि जब भी मुंह ढक लेता हूं, आगे वाले आदरणीयों, मैं डायरेक्ट आपके पैर नहीं छू सकता, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी सी वाहवा जरूर करिएगा। थोड़ा मैं कई बार बड़े लोग होते हैं, मैं वहां चला गया मारवाड़ी युवा सम्मेलन में वहां बंबई में, तो वहां 25-25, 30-30 साल के इंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए थे 1,000 करोड़ के। मैंने 1.5 घंटा सुनाया, पट्टा ताली नहीं बजाया।